हेलो क्यूट हार्ट्स। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? क्या आपने कभी किसी को दिल दिया है? दिया ही होगा यार। तो चलिए पढ़ते हैं एक ऐसी ही दास्तां जहाँ पे पोएट अपने लवर को दिल दे बैठे हैं और यहाँ पे वो उसकी ब्यूटी को हमें बता रहे हैं। सो पोएट स्टार्ट्स, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। वो बोलते हैं कि वो एक फैंटम ऑफ डिलाइट की तरह है, बिल्कुल इमेंस प्लेजर देने वाली चीज़ लग रही है, बिल्कुल अनरियल लग रही है, बिल्कुल फेरी आसमान से उतरी हुई अप्सरा की तरह लग रही है। जब उसने पहली बार पोएट को देखा, जब पोएट ने देखा उसे, तो पहली बार ही वो प्यार में पड़ गए। वो बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम लवली अपैरेशन। ऐसा लग रहा था भगवान ने सिर्फ उसी के लिए भेजा है उन्हें, टू बी अ मोमेंट्स ऑर्नामेंट। ऐसा लग रहा था वो बहुत शॉर्ट लाइफ। ऐसा नहीं होता जब कोई चीज़ होती है अच्छी तो हम सोचते हैं ये तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, टाइम चला जाएगा, ये तो बस थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही पोएट सोचते हैं कि ये तो एकदम एक होती है ना कि बहुत प्योर सोल, बिल्कुल एंजल की तरह, एक फेरी की तरह लग रही है पोएट को वो। और पोएट को लगता है ये तो चली जाएगी अब। हर आइज एज अ स्टार्स ऑफ ट्वेलाइट फेयर। उसके बाद फेरी ये सब बोलने के बाद पोएट उसकी आइज़ पे घूम जाते हैं, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल ट्वाइलाइट फेयर की तरह लग रही है। जब सूरज ढल जाता है तो कितना सुंदर लगता है सनसेट एंड सनराइज़ भी। तो ऐसे ही पोएट बोलते हैं कि उसकी आँखों में बिल्कुल वो इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, उसकी आँखों में खो गए हैं, बिल्कुल डीप लग रही हैं उनकी आइज़ लवर की, ठीक है। लाइक ट्वाइलाइट्स टू हर डस्की है, और जो उसके बाल भी हैं लवर के वो भी बिल्कुल इसी की तरह हैं। But all things else about her drawn from me time and the cheerful dawn. उसके बाद पोएट उसे नेचर से कंपेयर करते हैं और बोलते हैं वो इतनी ज़्यादा फ्रेश लग रही है, वो इतनी ज़्यादा ब्राइट मॉर्निंग की तरह लग रही है। उसके एक्सप्रेशंस, उसके जेस्चर्स बिल्कुल फ्रेशनेस, जॉय, स्प्रिंग, होप से फिल्ड है। ओके, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रही है। जब इंसान खुश होता है तो उससे सारी राइट उसके बाद अ डांसिंग शेप एंड इमेज के टू हॉन्ट टू स्टार्टल एंड वेले। पोएट को इतनी कैप्टिवेटिंग वो साइड लगती है कि उन्हें लगता है यार ये क्या जादू सा हो गया उनके ऊपर। एकदम ऐसा लगता है कि अब तो बस उनकी ज़िंदगी में जॉय आने वाला है, जैसे दिल में लड्डू फूटा, लाइक दैट। आई सॉ हर अपॉन नियरर व्यू। मैंने उसे पास से देखा और मुझे वो और भी ज़्यादा अच्छी लगी। अ स्पिरिट येट अ वुमन टू। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि पोएट को वो कैसे एकदम ब्यूटी, एकदम हेवनली ब्यूटी की तरह लग रही थी, फेरी। बट अब पास से पोएट ने देखा तो उसे उनमें इंसानों वाली गुण भी दिखे, ह्यूमन टोकन्स ऑफ ह्यूमैनिटी दिखे, राइट। उन्हें अब वो स्पिरिचुअल के साथ, आइडल के साथ साथ रियल और अर्थली भी लगी। उन्हें उनमें ह्यूमन क्वालिटीज़ भी दिखी। हर हाउस होल्ड मोशंस लाइट एंड फ्री। मैंने देखा उन्हें चलते हुए कितनी ग्रेसफुली चल रही है यार, एकदम ईजी, स्विफ्टली, स्मूथली चल रही है। ही लव दैट। एंड स्टेप्स ऑफ वर्जिन लिबर्टी। अब होता है ना कि प्यार में तो पड़ गया इंसान, अब सेकेंड स्टेप शादी करनी है, मुझे इसी बंदी से शादी करनी है, लाइक दैट। तो पोएट बोलते हैं कि वो कितनी काइंड, कितनी इनोसेंट सा लग रही है उसकी फेस पर, कितनी ग्रेसफुल, कितनी प्योर लग रही है। अनमैरिड है वो, राइट। यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बताया गया है वर्जिन लिबर्टी। थॉट्स ऑफ मैरिंग आ गई है पोएट के दिमाग में। अ काउंटेनेंस इन विच डिड मीट स्वीट रिकॉर्ड्स प्रोमिसेस एज स्वीट। अब जो उसका फेस है ना वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस लग रहा है। और जो पोएट है वो बोलते हैं कि इसका पास्ट तो अच्छा होगा ही, और ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर भी इसके साथ बहुत अच्छा जाने वाला है। उनको ऐसी इंट्यूशन आ रही है पोएट को। फॉर ह्यूमन नेचर्स डेली फूड। और ऐसा नहीं है कि वो हेवनली है, हेवनली उतनी लगी, पोएट को हेवनली लगी, बट अब उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ भी हैं। एंड पोएट बोलते हैं कि उनमें ह्यूमन क्वालिटीज़ है, शी कैन फील थिंग्स। उन्हें सॉरो, फॉर ट्रांसिएंट सॉरो सिंपल वाइल्स, प्रेज, ब्लेम, लव, किसेस, टीयर्स एंड स्माइल्स। वो ह्यूमन है और ये बात उन्हें और भी ज़्यादा अच्छी लगी
कि वो चीज़ें फील कर सकती है, वो किस कर सकती है, वो लाफ कर सकती है, वो स्माइल कर सकती है, वो लव कर सकती है, वो एंगर जता सकती है. शी इज़ कैपेबल ऑफ ऑल दीज थिंग्स. एंड देन the last paragraph. And now I see with eyes serene the very pulse of the machine. वो बहुत काम और बहुत मैच्योर लग रही है. ठीक है, पॉइंट उसे एडोर कर रहे हैं. आजकल क्या होता है, हम ऐसे रैंडमली डेटिंग ऐप्स पे राइट स्वाइप कर देते हैं, राइट. हम लोगों को देखते भी नहीं हैं एंड बाद में देखते हैं, फिर बाद में कितनी लड़ाइयाँ होती हैं. यहाँ पे पॉइंट धीरे धीरे करके उसके प्यार में पागल होता जा रहा है. ही इज़ लाइक कि आइज़ कितनी सुंदर है, ये कितना सुंदर है, क्वालिटीज़ कितनी सुंदर है. ही इज़ जस्ट लॉस्ट इन हर एडमायरेशन. ओके, अ बीइंग ब्रीदिंग थॉटफुल ब्रेथ. एंड वो बहुत खुश है कि यार ये तो सांस ले रही है यार, ये तो मेरी लीग की है. पहले पॉइंट को लगा ये तो आउट ऑफ लीग है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल गॉडली है. बट अब पॉइंट ने देखा कि उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ भी हैं. एंड येस, ही कैन गेट हर. अब फिर पोइट को ये भी ध्यान आता है, ए ट्रैवलर बिटवीन लाइफ एंड डेथ. पोइट को यकीन आता है कि वो एक मॉर्टल भी है, वो इंसान है, वो एक मॉर्टल है जो कि ज़िंदगी और मौत के बीच है, पोइट की तरह. द रीज़न फ्रॉम द टेम्परेट विल. वो बहुत स्मार्ट है, गुड है, नेचर्ड है, पेशेंट है, स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ एवरीथिंग है. उसकी इंड्योरेंस बहुत अच्छी है, उसकी फोरसाइट बहुत अच्छी है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसके अंदर स्किल्स है. पोइट ये अपनी लवर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं. परफेक्ट वुमेन उसे घोषित कर देते हैं, जो कि बहुत ही ऐसे होता है भगवान ने बहुत शिद्दत से बनाई है वैसे. टू वार्म, टू कम्फर्ट एंड टू कमांड. उनमें सारी वो फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं. एंड येट अ स्पिरिट स्टिल एंड ब्राइट. एंड फिर भी ह्यूमन क्वालिटीज़ भी हैं, बट अभी भी विद समथिंग ऑफ एन एंजल लाइट पोजेस करती है पोइट की लवर. बेसिकली पोइट के लिए जो उसकी लवर है वो एक अल्टीमेट एब्सोल्यूट ब्यूटी है और जिसमें कोई कमी नहीं है. शी इज़ फ्लॉलेस क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसमें सारी ही चीज़ें मौजूद हैं. विद दिस हमारी पोम कंप्लीट हो जाती है. अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, आई कैन प्रोवाइड यू कैन कमेंट. ऑल्सो ये पोम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है एंड ये अपनी वाइफ मैरी हचिंसन के लिए लिखी है. 1803 में ये पोम लिखी गई थी और इसे पब्लिश किया गया था 1807 के कलेक्शन में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स वाले. अगर आपको वो अच्छी लगी हो प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.